हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तृप्ति शाह विथ यू। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रही हूँ जो भारत देश के अंदर से, भारत देश में से ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट ज़्यादातर होती रहती हैं। और ये कहाँ से होती हैं ये भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। सबसे पहले है भारत की धुन, यानी कि द म्यूजिक ऑफ इंडिया। द म्यूजिक ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी फेमस एंड वेल रिसीव्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। और हमारे म्यूजिशियंस के म्यूजिक के बारे में आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा ये म्यूजिक। पर हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बनते हैं ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होते हैं। हमारा म्यूजिकल एक्सपोर्ट जो होता है वो यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं। एंड दिस इज़, हमारी इस बनावट की जो क्वालिटी है वो बेहतर है, तो इसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 3.5 गुना बढ़ी है अभी। दैट मीन्स हमारी अभी के जो एक्सपोर्ट हैं वो 172 करोड़ इंडियन रुपीस की एक्सपोर्ट हो रही है। दिस इज टिल सितंबर 2022। अप्रैल से सितंबर 2022 में हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ढोल वगैरह का हुआ है। हारमोनियम, ढोल, सितार वगैरह का, तबला, इसका हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये चीज़ आप एक्सपोर्ट अच्छी तरह से कर सकते। यदि आप हमें सुन रहे हैं और यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये एक और प्रोडक्ट है जिससे आप एक्सपोर्ट कर सके। दूसरा एक न्यूज़ है जो आप सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आज के दिन 31 दिसंबर 2022 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक्टा ECTA, दैट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एसोसिएशन, जो हमारा है ट्रेड एसोसिएशन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एसोसिएशन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 31 दिसंबर 2022 से अमल में आएगा। और इसके बहुत बड़े फायदे हैं। ज़ीरो ड्यूटी बाय ऑस्ट्रेलिया ऑन 100% टेरिफ लाइंस, यानी कि जो भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होगा तो ज़ीरो ड्यूटी ऑस्ट्रेलिया में उसकी लगेगी। तो ये आपको चेक करना है कि आपकी प्रोडक्ट उसमें है। अगर यदि आप ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया के अंदर और 10 लाख जॉबों की वैकेंसी हो गई है, क्योंकि हमें भारत देश में ऑस्ट्रेलियन डिमांड बढ़ाने के लिए, ऑस्ट्रेलियन डिमांड को पूरा करने के लिए भारत देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और इस वजह से 10 लाख नए जॉब्स की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया से भारत के अंदर FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी निवेश करना चालू कर दिया है भारत देश के अंदर। इससे क्या होगा? इससे ऑस्ट्रेलियन कंपनीज इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगी, हमारे लोगों को जॉब की सुविधाएं देगी और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे। इंडिया के योगा टीचर्स, अगर आप योगा टीचर हैं, योगा जानते हैं, तो आप योगा के टीचर भी बन सकते हैं। और इंडिया के शेफ्स यानी कुक्स, बहुत अच्छे एनुअल वीज़ा का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया में। तो यदि आपके पास योगा की स्किल्स हैं और आप खाने पीने में बहुत अच्छे आगे बढ़ के बना सकते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना आसान हो जाएगा। So these are a few things that we are trying to make for between India and Australia. Over 1 lakh Indian students also को पढ़ने के लिए वीज़ा मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए, 1 लाख से ऊपर। So this is between India and Australia. Now there is another thing from India कि जो रोड टेप स्कीम है, वो रोड टेप स्कीम अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे लागू हो गई है। और पहले ये गवर्नमेंट बेनिफिट था, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। रोड टैप का फुल फॉर्म ये है, और रोड टैप एक गवर्नमेंट की स्कीम है, बेनिफिट की स्कीम है। इसके अंतर्गत अभी एक्सपोर्ट फ्रॉम केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स एंड आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एक्सपोर्टर्स लिस्ट फॉर रोड टैप।
नई आइटम्स भी बहुत सारी ऐड की गई हैं रोड टेप के अंदर हमारी सरकार ने, वो 15 दिसंबर से आपको मिलने लगेगी। एंड एलिजिबल आइटम्स टू इंक्रीज, जो आइटम्स रोड टेप यानी कि गवर्नमेंट के बेनिफिट के अंदर आती हैं, वो आइटम्स अभी 10,340 आइटम्स हैं। 10,340 आइटम्स, दैट इज 10,340 प्रोडक्ट्स विल नाउ गेट यू रोड टेप गवर्नमेंट बेनिफिट। गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए आपके पास जरूरी होना चाहिए RCMC यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम आपका EPC, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चाहे वो कोई भी काउंसिल हो या FIO हो या फिर आपकी कमोडिटी बोर्ड हो या फिर आपकी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो, तो RCMC का होना जरूरी है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं dgft.gov.in/cp की वेबसाइट में। तो आपके प्रोडक्ट की उसके अंदर आ गया है कि नहीं आ गया है, DGFT की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और आपको पूरा लिस्ट भी देखने को मिलेगा। इंडिया से नारंगी यानी कि संतरे, इंडिया से ऑरेंजेस का जो एक्सपोर्ट होता है वो होता है 54.33 मिलियन USD 2022 में, जो साल हमारा एंड हुआ उसके लिए। और ये जाता है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो ये इन जगहों पे ये बहुत ज्यादा इंडिया के नासिक के ऑरेंजेस एक्सपोर्ट होते हैं, फ्रेश फ्रूट। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये समाचार जो मैं आपको देने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग समाचार हैं और हमारे भारत के लिए एक गौरव है। इस साल जो हमारा इंटरनेशनल ईयर जो मनाया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि बाजरा, हमारी नॉर्मल भाषा में उसको बाजरा और बाजरे की अलग अलग वैरायटीज में आता है मिलेट्स। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, एंड मिलेट्स आर एक्सपोर्टेड टू USA, रशियन फेडरेशन, यूक्रेन, इंडिया, China, Netherlands, France, Poland and Argentina. Together their millet exports stood at USD 221.68 million US dollars. तो इंडिया में से मिलेट्स यानी कि बाजरा बहुत एक्सपोर्ट होता है और ये बनता कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाजरे का खेती होती है और बाजरा मिलता है। और इसमें बहुत अलग अलग टाइप के बाजरे होते हैं। सो वी हैव द फोकस ऑफ मिलेट का फोकस है हमारा। मिलेट्स आर न्यूट्री सीरियल्स, जो धान होता है, न्यूट्रिशियस धान में मिलेट्स यानी कि बाजरी का उपयोग होता है। डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन एंड मिनरल्स इंक्लूडिंग लोहा, आयरन, ये सारी चीजें हमारे बाजरे में से हमें मिलती हैं। मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। रिमेंबर वन थिंग, दैट इंडिया इज अ ट्रेड डेफिसिट कंट्री। दैट मीन्स इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। एवर सिंस द इंडिपेंडेंस 1947 से लेके आज तक हमारे वो सुनहरे दिन एक ज़माने में थे 1000 साल पूर्व, पर अभी वो सुनहरे दिन हमें वापस लाने हैं भारत देश के अंदर। पर फिलहाल तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, और फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सामान बाहर के देशों में भेजें। So this is the news of 2022 that you all must use, और ये न्यूज़ से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने दी है, तो आप इसमें से अपने लिए अपने प्रोडक्ट और अपना देश चुन सकते हैं। Thank you very much and I wish you all the very best, the end of 2022 and the beginning of 2023.